हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन करने वाले हैं। इससे पहले पिछली वीडियोज में हमने रिलेशन को पढ़ा है, फंक्शन को पढ़ा है, रिलेशन, फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो डिफरेंसेज हैं उनको स्टडी किया है। आज हम ये टाइप्स ऑफ फंक्शन करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप एचबीएससी या फिर अदर स्टेट के बोर्ड में हो। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से करेंगे, आई होप। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जो बेसिस क्या रहेगा हमारा। बेसिस का मतलब है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं फंक्शन के, यानी फंक्शन के जो टाइप हैं हम किस बेस पे बताते हैं। तो देखिए, हमने फंक्शन में पढ़ा था कि जो एक सेट के एलिमेंट है वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट करते हैं, जुड़ाव रखते हैं, पेयर बनाते हैं। तो ये जो पेयरिंग का सिस्टम है इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को क्लासिफाई करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, कौन कौन से टाइप हैं। तो नंबर 1 पे आता है इनटू फंक्शन। देखिए क्या होता है इनटू फंक्शन। देखो, फंक्शन तो दिया हुआ है, हमें इनटू चेक करना है। तो मैं यहां सीधा ये कह सकता हूं कि अगर किसी फंक्शन में, अगर हमारा कोई फंक्शन है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट फंक्शन बी फ्रॉम ए टू बी। हमारा कोई फंक्शन है ए टू बी जिसमें अगर बी में कोई एलिमेंट ऐसा हो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, कह सकते हैं y belongs to b which has no preimage in a। यानी हमारे पास जो सेट बी है उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट, कम से कम बोला है मैंने, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में अपनी प्रीमेज ना रखता हो। मतलब ये हुआ बेटा कि वो जो एलिमेंट है वो इस पेयरिंग में, इस एसोसिएशन में हिस्सा ना लेता हो। और कम से कम एक बोला है तो दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स हमें ढूंढना है बी सेट में जो इस एसोसिएशन में भाग ना ले रहे हो। जैसे देखो, एग्जांपल के लिए अगर हम क्या ले लें, दो सेट ले लें, एक ए सेट और दूसरा बी सेट। हमने एक ए सेट ले लिया और दूसरा बी सेट, और इसके अंदर जो एलिमेंट है मान लेते हैं एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। और इसके अंदर मान लेते हैं पी, क्यू और आर, एक और मान लेते हैं एस। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। हमने अगर कह दिया बेटा कि ये फंक्शन है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका, इस सेट के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई वहां क्या मिलेगा, पेयरिंग मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो जैसे मान लेते हैं कि x जो है p के साथ पेयरिंग कर रहा है, y जो है q के साथ पेयर कर रहा है, z जो है r के साथ पेयर कर रहा है। और क्योंकि मैंने कहा एटलीस्ट वन एलिमेंट इन b, ऐसा हो जिसकी कोई पर इमेज ना हो, तो इसको ऐसे का ऐसे रखो, इसको किसी और के साथ पेयरिंग करवा दो। और यहाँ मैंने देखो क्या बताया था आपको पिछली क्लास में कि ये वाला जो साइन है ये अलाउड होता है फंक्शन में और ये वाला नहीं होता। तो मतलब हमने ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, वैलिड है। अब यहाँ अगर देखें तो हमारा जो एस जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, सेट बी से। और जिसने पेयरिंग में भाग नहीं लिया है, जिसने एसोसिएशन में भाग नहीं लिया है, या फिर मैं ये कहूं कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनका, इसके अंदर इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इनटू फंक्शन बोलते हैं बेटा। जहां हमारा दूसरे सेट के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी प्री इमेज ना हो। अब इसको चेक करना है तो चेक करने की जरूरत तो नहीं है वैसे। एक्स जो है ये जो हमारे क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, फंक्शन तभी बोलेंगे जब इसका हर एक एलिमेंट क्या कर रहा हो, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो, वो कर रहा है, उसके लिए एक यूनिक इमेज हो, यूनिक भी है। ये जो आपको लग रहा है कि ये अलग सिस्टम का समझ में नहीं आएगा,
जेड और डब्लू, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो जेड के लिए सिर्फ आर ही तो है, तो मतलब इसके लिए यूनिक हुआ। डब्लू के लिए आर ही तो है, इसके लिए भी यूनिक हुआ। तो ये यूनिक वाला यूनिकनेस जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, और फंक्शन की जो एवरी एलिमेंट वाली बात है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब फंक्शन है और यहाँ जो है हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है बी के अंदर जो क्या नहीं है, जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो इसकी कोई प्री इमेज नहीं है बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है बेटा, ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारा सेट बी जो है, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ए टू बी। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी, ये हम कह सकते हैं, यूनिक इमेज कह सकते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, ये तो बात कन्फर्म है, तो फंक्शन है क्योंकि। अब बात करते हैं कि ऑन टू कैसे होगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं बेटा हमारे पास क्या है, दो सेट है ये, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है एक्स वाई जेड और डब्लू, पहले की तरह मान लेते हैं। यहाँ हमारे पास पी क्यू आर एस है। अब अगर क्या हो जाए, ये फंक्शन है ए टू बी, अगर क्या हो जाए बेटा, अगर हमारे पास बी का हर एक एलिमेंट अपनी एक कम से कम एक प्री इमेज रखता हो, तो हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन है। जैसे मान लेते हैं कि x इससे कोऑर्डिनेट कर रहा है, y q से कोऑर्डिनेट कर रहा है, z r से कोऑर्डिनेट कर रहा है, w s से कर रहा है, तो इधर से तो मतलब क्या हो गया, हमारा फंक्शन है, हमें दिखाई दे रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज ए प्री इमेज हैज ए इमेज इन सेट b। अब हमें इसको उल्टा चेक करना है, जब हम ऑन टू चेक कर रहे हैं तो पीछे से चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट ने इस एसोसिएशन के अंदर पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। अब यहां अगर देखें तो P जो है उसकी प्री इमेज है x के साथ, x है, Q की प्री इमेज क्या है, y है, R की प्री इमेज क्या है, z है, S की प्री इमेज क्या है, W है। तो हर एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे बेटा। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B has at least one preimage in set A। अगर हमारा बी सेट का हर एक एलिमेंट अपनी एक इमेज रखता हो, प्रीइमेज रखता हो सेट ए के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट वन, कम से कम एक प्री इमेज जरूरी है। तो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। देखो यहाँ क्या है, एक एक है। अगर मैं यही फंक्शन ऐसे लिख देता, ये हमारा x y z और w होता, यहाँ हमारे पास p q और r तीन ही एलिमेंट होते मान लिया, तो x जो है p के साथ पेयरिंग करता, y अगर q के साथ पेयरिंग करता, z r के साथ करता और w भी r के साथ करता। तो अब देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इसकी वैलिडिटी चेक करो पहले तो, और फिर चेक करो कि ये वो वाली जो ऑन टू की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हर एक एलिमेंट जो ए में है वो अपनी एक यूनिक इमेज लिए हुए है बी में, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो सही है। अब पीछे से चेक करेंगे बेटा। अब P जो है उसकी इमेज प्री इमेज क्या है x, Q की क्या है y और R की क्या है z और W दो है। मैंने यही तो बोला था एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, तो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और इनफाइनाइट नंबर भी प्री इमेज हो सकती है बेटा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ जो है ये जो साइन होता है हमारा, ये फंक्शन की वैलिडिटी को बताता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये वाला साइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से अगर देखेंगे तो ये मैंने ये दो दो हमारे एलिमेंट के लिए एक इमेज है,
लेकिन एक इमेज जो है उस एलिमेंट के लिए ये दो क्या है, पर इमेज है। तो एटलीस्ट वन का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए इन दो एग्जांपल से। तो ये हमें हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। बस हमें यहाँ देखना है सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा ना बचा हो जिसने पेयरिंग ना की हो या फिर इस एसोसिएशन के अंदर पार्टिसिपेट ना किया हो। तो यही हमारी कंडीशन होती है, हम उसको क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन वन फंक्शन क्या होता है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है हमारा ए टू बी, जो ए सेट से बी सेट में है। इसको ए इंटू बी भी बोल सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट सेट ए का इज एसोसिएटेड विद ए, यहां समझना है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी। वहां क्या था, हमारे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने किया था यूनिक एलिमेंट, यहाँ क्या है, डिफरेंट। इसको डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो आप, डिस्टिंक्ट यानी अलग, अलग बोल सकते हो। कोई भी हमारा फंक्शन है ए टू बी, अगर उसके अंदर सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए अलग एलिमेंट हो सेट बी में एज ए इमेज, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। तो इसको आप एक सिंपल सी भाषा में ये समझ सकते हो बेटा, वन इनपुट और वन आउटपुट। तब हम क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन जो है क्या है, वन वन फंक्शन है। यानी एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, एसोसिएशन में होगा। अगर दूसरा कोई एलिमेंट जुड़ाव कर रहा है या फिर एसोसिएट कर रहा है, तो वो दूसरे एलिमेंट से करेगा, उससे नहीं करेगा जिससे पहले वाले ने कर चुका है जो। तो जैसे देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सेट ए और सेट बी, दो सेट है हमारे पास। फंक्शन डिफाइन है ए टू बी। यहां हमारे पास मान लेते हैं एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। यहाँ हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। तो हमें क्या करना है, हमें वन वन फंक्शन बनाना है। तो ये जो एलिमेंट्स है इनकी हर एक की अलग इमेज होनी जरूरी है बेटा। तो अलग अलग इमेज है, हर एक की अलग अलग इमेज है, कोई भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं है उधर, ऐसे वाला साइन नहीं होना चाहिए। मतलब यानी वन वन फंक्शन में ये साइन जो है अब अलाउड नहीं है। फंक्शन में तो अलाउड होता है, लेकिन वन वन फंक्शन में ये अलाउड नहीं होता बेटा। ये बात आपको समझनी है। सारे जो है, सारी जो हमारी जो एरो बोल सकते हैं, ये जो एरो है सारी क्या होनी चाहिए बेटा, अलग अलग होनी चाहिए। चाहे कैसे भी जा रही हो, ये ऐसे एक जगह पे इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, उसको वन वन फंक्शन बोलेंगे। तो इसको हम और भी ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। यानी मैं यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज की बात कर सकता हूं। तो यानी अगर कोई एक्स है, बिलोंग कर रहा है ए से, और वाई बिलोंग कर रहा है ए से, तो इन दोनों की बेटा इमेज अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। एक ही इमेज, सेम इमेज नहीं बननी चाहिए। तब हम उसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनकी इमेज जो है अलग अलग मिलेगी, कोई दो की एक इमेज नहीं मिलेगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, वन वन फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसी में बात करते हैं बेटा वन वन फंक्शन में। वन वन फंक्शन दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है हमारा वन वन इंटू फंक्शन, और दूसरा होता है वन वन ऑन टू फंक्शन। इनके नाम से ही पता चल रहा है, बड़ा ही सिंपल है, कि हमारा कोई फंक्शन है जो वन वन भी होना चाहिए और साथ के साथ इनटू भी होना चाहिए। हमारा कोई फंक्शन है वन वन तो है ही, साथ के साथ ऑन टू भी है। तब हम उनको क्या बोलेंगे, वन वन इंटू फंक्शन या फिर वन वन ऑन टू फंक्शन। तो इनको दोनों को समझते हैं बेटा एग्जांपल से। यहाँ हमारे पास क्या होगा, वन वन के साथ इनटू फंक्शन होगा। तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो सेट हैं
ए सेट और बी सेट, जिसमें फंक्शन हमें दिया हुआ है ए टू बी। यहां हमारे पास एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्लू, यहां हमारे पास एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी। तो अब देखिए, सबसे पहले इसको वन वन बनाते हैं। वन वन में क्या होगा, हर एक एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज होगी। तो यहां हो गई बेटा, हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का अपनी अलग इमेज डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट एलिमेंट से क्या है, पेयरिंग कर रहा है। ये तो हो गया हमारा वन वन। अब इनटू चेक करना है। इनटू के लिए क्या था, सेट बी का कोई एलिमेंट होना चाहिए जो क्या कर रहा हो, पेयरिंग में हिस्सा ना ले रहा हो, यानी वो अनपेयर्ड है, अनएसोसिएटेड है, इसमें पार्टिसिपेट उसका नहीं है। तो यहां अगर देखें तो ये जो एस है बिलोंग कर रहा है बी से, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है बेटा। मैं सीधी बात ये भी कह सकता हूं कि प्री इमेज ना रखता हो, हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। और हर एक अलग अलग एलिमेंट, हर एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। तो इसी को हम वन वन बोलते हैं। फिर इनटू चेक करना है तो क्या करेंगे, यहां कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो कम से कम जिसकी कोई प्री इमेज ना हो या फिर वो अनएसोसिएटेड हो, तो वो इनटू हो जाएगा। मतलब ऐसे जो फंक्शन होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वन वन इंटू फंक्शन होते हैं, वन वन इंटू फंक्शन होते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं वन वन ऑन टू की। तो वन वन ऑन टू में वन वन के साथ कोई फंक्शन ऑन टू होना जरूरी है, तो वो भी देखते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन है ए टू बी, सेट ए से सेट बी में, सेट ए में और सेट बी में कोई फंक्शन है हमारा एफ, एफ ए टू बी सेम है। यहां हमारे पास क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए पहली बात। तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ले लिया हमने, या 1 2 3 और 4 ले लिया बेटा। अगर x जो है 2 से पेयरिंग कर रहा है, y जो है 3 से पेयरिंग कर रहा है, z जो है 4 से कर रहा है और w जो है 1 से कर रहा है, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक अलग अलग एलिमेंट देखेंगे सेट ए का, वो अपनी अलग इमेज लिए हुए है, इसका मतलब वो वन वन है बेटा। अब ऑन टू चेक करना है तो सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो पेयरिंग ना कर रहा हो, यानी उसकी प्री इमेज ना हो। तो यानी मतलब बी में हम देखें तो हर एक एलिमेंट के लिए अपनी प्री इमेज है, कम से कम एक की कंडीशन होती है, लेकिन वो लग नहीं सकती यहाँ, क्योंकि दो हो गई तो फिर इधर क्या हो जाएगा, वो वन वन नहीं रहेगा। तो इधर से भी देखें और उधर से भी देखें तो मतलब क्या होना चाहिए, अलग अलग इमेज और अलग अलग प्री इमेज होनी चाहिए बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे, वन वन ऑन टू फंक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन का टाइप होता है ये। इससे ही रिलेटेड ज्यादातर पूछा जाता है वो वन वन ऑन टू फंक्शन से। अब देखिए जो वन वन ऑन टू फंक्शन है, इसी को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये ध्यान रहे बेटा कि इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जो ये वन वन फंक्शन है इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन हमने पढ़ लिया। वन वन के अंदर दो टाइप होते हैं, वन वन इनटू और वन वन ऑन टू। ये दोनों हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। इसके बाद हम करेंगे मैनी वन फंक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है मैनी वन, मैनी वन। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मल्टीपल, इसको मैं बोल सकता हूं मल्टीपल इनपुट वन आउटपुट, कि हम मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ले रहे हैं और उनके लिए एक ही इमेज आ रही है। हम ऐसे समझ सकते हैं मल्टीपल इनपुट से वन आउटपुट मिल रही है हमें।
ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। यानी अगर इस सेट के मोर देन टू या फिर टू और मोर देन बोल सकते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज या हैव सेम इमेज इन बी, सेम इमेज इन सेट बी। बिल्कुल आसान भाषा में है बेटा कि सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर सेम इमेज रखते हो सेट बी में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे देखो मान लिया हमारे पास क्या है, दो सेट हैं ए और बी, जिसमें क्या है, फंक्शन डिफाइन है हमारा फ्रॉम ए टू बी, और इस ए सेट के अंदर हमारे पास ए बी सी डी चार एलिमेंट्स हैं, और यहाँ हमारे पास एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट हैं। तो अगर यहाँ ए एक्स के साथ पेयरिंग कर रहा है, बी वाई के साथ कर रहा है, सी जेड के साथ कर रहा है, और डी भी जेड के साथ कर रहा है, तो अब ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ जो दो एलिमेंट है हमारे सी और डी, सी कोमा डी, ये बिलोंग कर रहे हैं ए सेट से, लेकिन इनकी क्या है, इमेज सेम है बेटा, हैव सेम इमेज। सेम इमेज क्या है, सेम इमेज जेड, जो किससे बिलोंग कर रही है, बी से। तो यानी इसको बोलेंगे बेटा मल्टीपल इनपुट दिया हमने और आउटपुट जो है हमारा सेम मिला हमें, यानी वन आउटपुट। तो मल्टीपल इनपुट वन आउटपुट, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। तो इसको और स्टडी करेंगे। मैनी वन, जैसे वन वन फंक्शन को किया था वैसे ही मैनी वन फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं। मैनी वन जो फंक्शन है हमारा, ये भी दो टाइप का होता है, दोनों टाइप को हमें स्टडी करना है। पहला क्या है, मैनी वन इनटू, तो मतलब हमें पहले चेक करना है कि कोई फंक्शन मैनी वन है और साथ के साथ क्या है, वो इनटू है। यहाँ क्या है, मैनी वन के साथ साथ ऑन टू है। तो हमें बस ये दो चीजें हमें चेक करनी है पहले की तरह, तो दोनों में डिफरेंस का भी पता ही है हमें। तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई दो सेट है ए और बी, और फंक्शन हमारा डिफाइन है ए टू बी। यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू चार एलिमेंट है, यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 चार एलिमेंट है। तो मान लेते हैं एक्स जो है 1 के साथ पेयरिंग कर रहा है, वाई 3 के साथ कर रहा है, और जेड भी 3 के साथ कर रहा है, और डब्ल्यू जो है 4 के साथ पेयरिंग कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे तो देखो सबसे पहली बात, ये फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सेट ए का, उसकी मतलब हम कह सकते हैं यूनिक इमेज है। लेकिन हमें चाहिए मैनी वन। मैनी वन के लिए मैंने अभी बताया था, कोई दो, कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हो जिनकी इमेज सेम हो, वो इमेज सेम है। लेकिन इनटू भी चेक करना है, और इनटू की कंडीशन कहां से देखते हैं बेटा, सेट बी से, कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो पेयरिंग में हिस्सा ना ले रहा हो, या फिर मैं ये कह सकता हूं जो किसी से एसोसिएटेड ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी परी इमेज ना हो। हर एक एलिमेंट की इधर से क्या है, इमेज है। कोई दो एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज है तो मैनी वन हो गया। इनटू के लिए इधर कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज वहां ना हो। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि y और z दो एलिमेंट हैं, y और z सेट A के दो एलिमेंट हैं जिनकी क्या है, सेम इमेज है, सेम इमेज है। तो ये क्या हुआ, मैनी वन हो गया। अब उल्टा देखेंगे बी सेट से, तो टू जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है और इसकी कोई प्रीमेज नहीं है, हैज नो प्रीमेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनटू बोलते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ, हमारा जो फंक्शन है वो एज ए होल क्या हुआ, मैनी वन के साथ साथ इनटू भी है, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी वन इनटू फंक्शन। ऐसे ही हमारा क्या होता है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। इसमें हमारे पास है कोई भी फंक्शन है वो मैनी वन तो होना ही चाहिए, साथ की साथ बेटा वो ऑन टू भी होना चाहिए। उसकी कंडीशन हमें पता है दोनों की, तो हम क्या कर लेते हैं, समझने के लिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए है हमारे पास और एक सेट बी है हमारे पास।
यहाँ एलिमेंट जो है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एलिमेंट है ए सेट में, और बी सेट में हमारे पास पी क्यू आर तीन एलिमेंट है। तो सबसे पहली बात मान लेते हैं कि x जो है p के साथ पेयरिंग कर रहा है, y q के साथ, z भी q के साथ, और w जो है r के साथ पेयरिंग कर रहा है, यानी एसोसिएट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि a के सारे एलिमेंट जो हैं उनकी कोई ना कोई इमेज है तो फंक्शन है। लेकिन कोई ऐसे दो एलिमेंट अगर ढूंढे, y और z है, यहाँ देखें तो y और z जो है हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से बिलोंग कर रहे हैं, जिनकी बेटा क्या है, सेम इमेज है। अगर सेम इमेज है तो हम कह सकते हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि हमने दो इनपुट डाले हैं और हमें एक आउटपुट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैनी वन है। अब ऑन टू कहाँ से चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं बेटा पीछे से, बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड ना बचा हो। तो यानी बी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज नो एलिमेंट in B which has no preimage। बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अनएसोसिएटेड रहा हो, या फिर मैं ये कहूं कि इस पेयरिंग में हिस्सा ना लिया हो, और इधर से दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा क्या है, मैनी वन के साथ ऑन टू फंक्शन भी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से करें। बस एक छोटी सी बात याद रखें कि हमारे पास जो वन वन फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, कई बार इसको नाम से, स्टैंडर्ड नाम से पूछ लिया जाता है, ये ऑन टू फंक्शन जो होता है इसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जो हमारा मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन, ये जो है ये हमारा क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है बेटा। तो ये तीन नाम आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कई बार इनको मैनी वन या वन वन करके नहीं, ऑन टू करके नहीं पूछा जाता, कई बार इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव बोल के पूछा जाता है। तो ये तीनों के नाम आपको जरूर पता हो। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही था। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये जो मैंने बताया वन वन ऑन टू फंक्शन है जिसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है,